अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 609वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपको इज्तिमा की कारगुजारी सुना रहा था। पहले दिन मैंने आपको सुनाया था कि बंदागाने खुदा किस तरीक़े से उमड़ उमड़ कर इज्तिमा गाह की तरफ रवां दवां थे और हर तबक़े हर शोबे का इंसान वो इज्तिमा में पहुंचा हुआ था। आज मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि उलमा की मजलिस कैसी हुई और उलमा की मजलिस में क्या बातें फरमाई गई। दूसरे दिन सुबह फज्र की नमाज के फ़ौरन बाद जो बड़ा पिंडाल था उसके बिल्कुल पीछे एक और मशवरे का छोटा पिंडाल बनाया गया था। अब वो बोलने के लिए छोटा पिंडाल है, लेकिन वो पिंडाल भी इतना बड़ा था जिसके अंदर किसी ज़िले का जोड़ आराम और इत्मीनान से हो सकता था। वो ख़ुद भी इतना बड़ा था। उस पिंडाल के अंदर उलमा को जोड़ा गया था। फज्र की नमाज के फ़ौरन बाद मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उस पिंडाल की तरफ रवां दवां हो गया। वहाँ पहुँचे तो हज़रत मौलाना जमशेद साहब दामत बरकातहुम व मद्दज़िल्लहुल आली वो ख़िताब फरमा रहे थे। दावत व तबलीग की अहमियत और दावत व तबलीग के इब्तदाई दौर में किस तरीक़े से मुजाहिदे, मशक्क़तें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी और अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह इस काम को इस्तेहकाम बख्शा और किस तरीक़े से आज उलमा की इस काम को अशद ज़रूरत है। उसके बाद हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ लाए और फिर हज़रत जी ने उलमा इकराम को इस अंदाज़ से सलाम किया। मुझे लगता है शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में तो पहली मर्तबा वैसा सलाम सुना रहा हूँगा। फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या वरसतुल अंबिया। अल्लाहु अकबर। उलमा का जो मजमा था, हज़ारों की तादाद में, तकरीबन 1 लाख के करीब उलमा वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बाआवाज़ बुलंद आपको जवाब दिया। अल्लाहु अकबर। क्या मंज़र था वो, मैं उसकी मंज़र कशी नहीं कर सकता। उसके बाद हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातहुम ने फ़रमाया कि देखो, मैं आप लोगों के दरमियान ख़िताब करने, वाज़ करने, नसीहत करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बस उलमा की ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि उलमा की ज़ियारत वो भी इबादत है। जिस कुर्सी पर हज़रत जी बैठे हुए थे, आपके अतराफ़ में उसी तख़्त के ऊपर हिंदुस्तान के इल्म के आफ़ताब और माहताब वो सब आपके अतराफ़ में बैठे हुए थे। यहाँ तक के अरब के शुयूख, यहाँ तक के दारुल उलूम देवबंद वक्फ़ के शेखुल हदीस और हमारे सूबे महाराष्ट्र में इल्म के जगमगाते सितारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी दामत बरकातहुम व मद्दज़िल्लहुल आली मालेगांव रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद, वो भी आपके करीब में तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाहु अकबर। इल्म के ऐसे ऐसे आफ़ताब, ऐसे ऐसे महताब, वो सारे के सारे स्टेज पर बैठे हुए और फिर हज़रत ने अपनी बात के दरमियान में बहुत सारी बातें ऐसी कही जो दिल के अंदर तक सरायत कर गई। वो पूरा बयान है मेरे पास में, मैंने कल भी उसको एक मर्तबा वापस से सुना। एक बात जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को झंझोड़ने वाली लगी, अल्लाहु अकबर। हज़रत ने फ़रमाया, आज के ज़माने में ये जितनी गलत फहमियाँ फैलती है, आज के ज़माने में
ये जितनी बदगुमानियाँ फैलती है उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर इमाम से नमाज में कोई ख़ता हो जाए तो उसको नमाज में ही लुक़मा दे देना चाहिए। लेकिन हमारे ज़माने में मुआमला ये बना हुआ है कि किसी आदमी से नमाज में ख़ता हो जाए तो लुक़मा देने वाला वो नमाज में उसको लुक़मा नहीं देगा, वो बाज़ार में आकर लुक़मा देगा बाज़ार वालों के पास। अब देखो कितनी बड़ी हिकमत है इस बात के अंदर। फिर फरमाया कि जब इमाम को नमाज की हालत में ही लुक़मा नहीं दिया जाएगा तो ना वो नमाज दुरुस्त होंगी, बल्कि उल्टा नुकसान ये होगा कि बाज़ार में उन लोगों के दरमियान जो ना नमाज को आने वाले हैं और ना ही वो लोग उस नमाज में शामिल थे, उनके सामने जब लुक़मा दिया जाएगा तो फिर पूरे बाज़ार में उसकी चर्चा होंगी। और लोग बाज़ार में वो बैठे हुए ही इसलिए है कि उनके सामने कोई ऐसी बात आए तो फिर वो उसको चर्चा का विषय बनाए। अल्लाहु अकबर, क्या है इस बात का मतलब? साफ बात है, ये हर आदमी आसानी के साथ समझ सकता है कि भाई किसी आदमी में आपको कोई आयब नज़र आ गया, कोई नक्स नज़र आ गया, या किसी ने कोई इल्मी ख़ता की आपकी अपनी नज़र में, तो आप बराह रास्त उसको मिलो, उसको, और उससे जाकर ये कहो कि भाई देखो मुझे ये नक्स नज़र आ रहा है, यह आयब नज़र आ रहा है, या ये इल्मी ख़ता है, या इस तरह से आपने जो है फुला फुला जो बात कही है वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। अगर इंसान उसी इंसान से जाकर कहे, आसानी के साथ में बात का खुलासा होगा। लेकिन हमारे ज़माने में बिल्कुल वही हो रहा है कि इमाम को लुक़मा देने की बजाय बाज़ार में चर्चा, सोशल मीडिया पे मैसेज बनाकर, व्हाट्सएप पे मैसेज बनाकर। क्यों? इसलिए कि हमारे ज़माने में इसको हम काम समझ रहे हैं, काम, जिसकी वजह से फितने फैल रहे हैं, जिसकी वजह से फसाद फैल रहा है, जिसकी वजह से बदगुमानियाँ फैल रही है। काम समझा जा रहा है, काम। जिस शख्स से हमको कोई इख्तिलाफ है, बराह रास्त कभी भी उससे मिलकर बात नहीं करेंगे, उसके पसे पुश्त गीबतें, चुगलियाँ, बहतान, मैसेज बना बना कर उसको व्हाट्सएप के ऊपर शाये किया जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कितनी हिकमत की बात आपने कही, अल्लाहु अकबर। आज मोहतरम बुजुर्गों, मैं ये समझता हूँ अगर ये फार्मूला हमारे घरों में भी आ जाए, हमारे कारोबार में भी आ जाए, हमारे मदारिस में भी आ जाए, हमारी तहरीकों में भी आ जाए कि भाई जिसको इमाम से इख्तिलाफ है उसको उसी जगह पर वहाँ पे लुक़मा दे दे, तो ये बदगुमानियाँ नहीं फैलेंगी। हमारे यहाँ पर यही हो रहा है कि घर का कोई मामला है उसकी चर्चा बाहर रोड रास्तों पे हो रही है, दुकान का कोई मामला है उसकी चर्चा बाहर रोड रास्तों पे हो रही है, हमारे मदरसे के अंदर का कोई दाखिली मसला है उसकी चर्चा बाहर रोड रास्तों पे उन लोगों के साथ में हो रही है जिनका हमारे मदरसे से, जिनका हमारे तालीमी निज़ाम से, जिनका हमारे असातिज़ा से कुछ लेना देना नहीं। वो तो बैठे ही फितना और फसाद करने के लिए है। उनको तो ऐसा कोई मवाद चाहिए, मवाद, ताकि फिर आपके एक मदरसे के दो मदरसे कैसे किए जाए, आपकी तहरीक को कैसे तोड़ा जाए। आज यही हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कितनी गहरी बात फरमाई। इमाम को लुक़मा नमाज की हालत में भी दे दिया जाए तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन हमारे ज़माने में लुक़मा मस्जिद में इमाम के पीछे नहीं दिया जा रहा है, लुक़मा दिया जा रहा है बाज़ारों में और उन लोगों के सामने जिनका नमाज से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। मोहतरम बुज़ुर्गों, बहुत गहरी बात। अल्लाह ये बात हम तमाम को समझा दे, बस यही दुआ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर हज़रत की बात इख्तिताम को पहुँची तो दारुल उलूम वक्फ़ के जो शेखुल हदीस वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, हज़रत जी ने उनके हाथ में माइक दिया और फिर उन्होंने तश्कील की शुरुआत कराई। वहाँ पर एक अरब शेख भी थे, उन्होंने भी अपने हाथ में माइक लिया और कहा, ऐ हिंदुस्तान के उलामा, आप नहीं जानते आपका मकाम और आपका मर्तबा हम अरबों की नज़र में कितना ऊंचा है। अरे आप लोग
हमारे मोहसिन हो मोहसिन। हम अरब तो उस रास्ते को, उस तरीक़े कार को भूल चुके थे जो असल में हमारा करने का काम था। लेकिन तुम हिंदुस्तान वालों ने अपने जान की, अपने माल की, अपने वक्त की कुर्बानियाँ दी, हमारे मुल्कों में आए और हमको एहसास दिलाया। हालांकि हम साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की औलादों में से है। तुमने हमको ये एहसास दिलाया कि देखो असल में ये दावत व तबलीग आप लोगों के करने का काम है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपके पास में पहुँचे हुए हैं। तुम लोग हमारे मोहसिन हो मोहसिन, जिन्होंने हमको नींद से जगाया, और तुम्हारे जगाने की वजह से ही आज हम लोग इस मुबारक मेहनत के अंदर लगे हुए हैं और पूरे आलम में ये मेहनत चल रही है। और याद रखो, पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमानों के मसाइल का हल अगर कोई है तो वो ये मुबारक मेहनत है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि ये शख्स जो यहाँ पर बैठे हैं, हाज़ा शेख अंतुम तकूनु माहू, जैसे ही उस अरब ने ये कहा, हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम का ज़र्फ़ देखो, उनकी कसरे नफ्सी देखो, अपने आप को किस तरीके से डाउन टू अर्थ लेकर गए। फौरन उन अरब को बीच में से टोक दिया, कहा ला 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 शेख, ला 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 ला। उनसे कहा कि शेख नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलो, ये मत बोलो कि इस शख्स का तुम लोग साथ दो, बल्कि ये बोलो इस मुबारक मेहनत का तुम साथ दो। अल्लाहु अकबर। मेरी आंखों से तो बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। मैं कहने लगा, अय अल्लाह, एक तरफ तो हमारे हज़रत जी के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग चल रही है शख्सियत परस्ती की, बोहतान लगाए जा रहे हैं शख्सियत परस्ती के, आपके ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ामात थोपे जा रहे हैं और आपको डिक्टेटर तक बताने की कोशिशें और साजिशें हो रही है। और हकीकत यह है कि एक आदमी उलमा की मजलिस में आपका साथ देने की बात करता है तो आप उसको रोक देते हैं और ये कहते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा साथ देने की तश्कील क्यों कर रहे हो। बल्कि अगर तश्कील ही करना है, इस मुबारक मेहनत की तश्कील करो, अवाम को इस मुबारक मेहनत से जोड़ो, उलमा को इस मुबारक मेहनत से जोड़ो। जिसको भी जोड़ना है उसको मुझसे मत जोड़ो, उसको इस मुबारक मेहनत के साथ में जोड़ो। अल्लाहु अकबर। बेसाख्ता मेरी आंखों में से आंसू और हज़रत जी का ये तवाज़ो, ये आजीज़ी, ये इनकी सारी और कसरे नफ्सी देखकर मुझे गालिब का वो शेर याद आ गया, चिल्लाऊं दिल को हाय या पीटूं जिगर को मैं, चिल्लाऊं दिल को हाय या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहागर को मैं। अल्लाहु अकबर। ये हालत, मुझे तो अपने आप पे काबू नहीं रहा। मैंने कहा, ए अल्लाह, हकीकत में और सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेनिंग, बोहतान तराजी, इल्ज़ाम तराशी, कितना फ़र्क है दोनों के दरमियान में। और बस वहीं पर उन अरब शेख की बात को इख्तिताम दे दिया गया और उसके बाद तश्कील शुरू हुई। जैसे ही हज़रत जी ने तकाज़ा रखा, बोले भाई निज़ामुद्दीन के अंदर हमको उलमा की ज़रूरत है। उलमा 2-2 महीनों के लिए वहाँ पर पहुँचे, उलमा हमारा साथ देने के लिए आए, तो बताइए आप लोगों में से कौन कौन हमारा साथ देंगे। मोहतरम बुज़ुर्गों, अब मैं आपको अगर बताऊं, हैरत होंगी आपको, हैरत। उस 1 लाख उलमा के मजमे में एक आलिम भी ऐसे नहीं थे जो अपनी जगह पर बैठे हुए हो। सारा क्या सारा मजमा खड़ा हो गया, कहा कि मेरा नाम लिखो। अल्लाहु अकबर। पूरा क्या पूरा मजमा। मैं तो 1 लाख कह रहा हूँ, मुझे लगता उससे भी ज़्यादा उलमा होंगे। चूँकि मेरे साथ हमारे ज़िले के एक बुज़ुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा उलमा का मजमा पहली मर्तबा देख रहा हूँ। वो जो उलमा का मजमा था मोहतरम बुज़ुर्गों, वो पूरा क्या पूरा वहाँ पे खड़ा हुआ था अपने नाम लिखाने के लिए।
अल्लाहु अकबर, ये मंज़र ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखने के लिए मिला। उलमा का जोश, उलमा का खरोश और इस मुबारक मेहनत के लिए क़ुरबानी देने का जज्बा। अल्लाह अल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, तहक़ीक़ करने पर पता चला कि तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा उलमा इस इज्तिमा के अंदर पहुँचे हुए हैं। अब मोहतरम बुज़ुर्गों, इंशाअल्लाह कल के सबक में वापसी, दुआ और आखिर की जो बात है उसके बारे में मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस इज्तिमा को पूरी उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।